आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमारी कंपनी क्या कर रही है, लोगों से एसेट्स खरीद के उसके बदले में उनको शेयर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने किसी बिल्डिंग खरीदी, उससे हमने कैश नहीं पे करा, उसके बदले में उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो जब भी हम कोई एसेट खरीद के बदले में शेयर्स दें तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, ये उस टॉपिक के बारे में है तुम्हारा। अब हम शेयर्स इनको भी देते हैं, प्रमोटर्स को देते हैं, हम अंडर राइटर्स को शेयर्स देते हैं। तो आज ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। प्रमोटर्स को देंगे तब क्या एंट्री बनेगी, अंडर राइटर्स को देंगे तब क्या एंट्री बनेगी। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो एक एग्जाम्पल से लेते हैं। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमारी कंपनी कंसिडरेशन में बदले में कैश के अलावा शेयर्स प्रोवाइड कर रही है अपने वेंडर्स को। तो जिनसे हम एसेट खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स नहीं कहते, उनको हम वेंडर्स कहते हैं। तो तुम्हें पहली एंट्री क्या बनानी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जिनसे तुम एसेट खरीदोगे उनको वेंडर्स कहा जाता है, उनका नाम यहां पर आ जाएगा, और जो एसेट है उसका नाम ऊपर आ जाएगा। अगर तुम मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। अगर तुम्हें वेंडर्स का भी नाम दिया तो वो लिख देना। जैसे हमने मुकेश लिमिटेड से खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुकेश लिमिटेड। हमने सपोज करो 1,20,000 के हमने उनसे एसेट्स परचेज कर ली। अगर हम उनको कुछ इमीडिएटली कैश पे कर रहे हैं, कुछ अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट हम उनको दे रहे हैं कैश में या चेक से या बिल के थ्रू, तो एक और एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक देंगे तो बैंक, या बिल भी दे सकते हैं, बिल्स पेबल। तो एक ऑप्शनल एंट्री। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि हम 120 में से उनको भी 21,000 हम कुछ कैश पे करें, तब हम ये एंट्री बनाएंगे। तो अगर तुम कुछ इमीडिएटली पे कर रहे होगे अभी कैश में, चेक से या बिल से, तब ये एंट्री बनती है। अब एग्रीकल्चर अगर हमने 120 में से उनको 21,000 पे कर दिए तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा 99,000 बच रहा है। उतने रुपए के हम उनको शेयर्स दे देंगे। तो थर्ड एंट्री बनेगी तुम्हारी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे ये एंट्री बना देना। अब अगर तुम यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स दोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेंशन कर देना। इक्विटी शेयर्स दोगे तो खाली शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हो। तो फर्स्ट एंट्री तुम्हारी परचेज की, सेकंड एंट्री इमीडिएटली कुछ पे करने की, थर्ड एंट्री में जो अमाउंट बच गया उतने रुपए के हम उनको शेयर दे रहे हैं। तुम चाहो तो ये दोनों एंट्रीज कंबाइन भी कर सकते हो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर अगर हम पार पे देंगे तब ये एंट्री बनेगी। कभी कभी हम प्रीमियम पे भी देते हैं, तो उसमें भी हम आगे आएंगे। अब पहली एंट्री का एक और ऑप्शन होता है, कभी कभी हम पूरा बिजनेस किसी का परचेज कर लेते हैं। तो हम सिर्फ एक एसेट नहीं खरीद रहे, हम सामने वाले का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अमाउंट चेंज कर रहा हूं। तो हमारी पहली एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। साथ में यहां पे एक और चीज क्या आ जाएगी, टू लायबिलिटीज। हम पूरा बिजनेस लेंगे तो उनकी लायबिलिटीज भी लेनी पड़ेंगी। अब सपोज करो उनकी कंपनी के 2 लाख रुपए के एसेट्स थे, 120 हमें उनको पे करना है, 90 की उनकी लायबिलिटीज है। 120 तुम्हें लिखा होगा कि वेंडर्स को हमने इतना अमाउंट देना ही है उनको। ये परचेज कंसिडरेशन के नाम से भी दिया होता है कि हम इतना रुपए उनको देने के लिए डिसाइड किया हमने। अब तुम देखोगे तो यहां पे 2 लाख है, यहां पे 2,10,000 है, ये मैच नहीं कर रहा। तो अगर तुम किसी का पूरा बिजनेस खरीदते हो और पहली एंट्री मैच ना करे और बैलेंस तुम्हारा ऊपर बच रहा है, तो उसे बोलेंगे गुडविल। यानी हमने उसको ज्यादा पे किया। तो ज्यादा क्यों पे किया, गुडविल के लिए पे किया होगा। और अगर तुम्हारा बैलेंस नीचे बच जाए, यानी हम उनको कम पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो फर्स्ट एंट्री में बैलेंस बच सकता है। अगर तुम पूरा बिजनेस खरीदोगे, या तो ऊपर बचेगा तो गुडविल, या तो नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। अब याद रखना, ये एंट्री तभी बनेगी जब हम पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट टू वेंडर्स। पूरा बिजनेस खरीदोगे तो बैलेंसिंग फिगर कैन बी गुडविल और तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। तो सीयूटी में, एमसीक्यूज में खाली इतना भी पूछते हैं कि कितनी गुडविल आ रही है, कितना कैपिटल रिजर्व आ रहा है, वो बताओ। तो हमें फर्स्ट एंट्री में 3 अमाउंट्स दे रखे होंगे ये वाले, या तो गुडविल निकालनी है या कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो ये फर्स्ट एंट्री का एक ऑल्टरनेटिव है। तो फर्स्ट एंट्री परचेज की बन गई, सेकंड पे करने की बन गई, थर्ड में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, ये शेयर्स अगर हम पार पे देंगे तब ये एंट्री बनेगी। पार का मतलब क्या था, अगर हमारे 100 रुपए के शेयर है, हम 100 में ही दे रहे हैं, तब ये एंट्री बनाना। अब यही 100 रुपए का शेयर अगर हम प्रीमियम पे देंगे तो तुम्हारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो वेंडर्स का वही अमाउंट है 99,000। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा हम जो शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रीमियम पर है, 10% प्रीमियम पर है, तो तुम वेंडर्स टू शेयर कैपिटल की जगह पर वेंडर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखोगे। तो देखो, या तो शेयर्स पार पे दिए जाते हैं या प्रीमियम पे दिए जाते हैं। पहली एंट्री तुम्हारी कॉमन है, सेकंड एंट्री पेमेंट की भी कॉमन है, थर्ड एंट्री या तो पार पे होगी या फिर तुम्हारी प्रीमियम पे होगी। तो अगर प्रीमियम पे होगी तब हम ये एंट्री बनाएंगे। अब इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे, अगर सपोज को हमारा 10% प्रीमियम है
तो गलती से 10% इसका निकाल के मत डाल देना प्रीमियम में। 10% प्रीमियम किसका होगा? जो अमाउंट यहां पे शेयर कैपिटल में आएगा उसका 10% यहां पर आने वाला है, और हमारे पास वो अमाउंट है नहीं अभी। एक स्टूडेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, 99,000 का 10% यहां पे डाल देते हैं और पूरा फिर इसका एक मार्क भी तुम्हें नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखना, वेंडर्स का 10% प्रीमियम नहीं है, शेयर कैपिटल का 10% प्रीमियम है, और शेयर की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो एक तरीका देखो ये है, हम एक्स लेके इसको सॉल्व करें। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका क्या है, एग्री करो, अगर ये 100 होगा तो उसका 10 यहां पर आएगा, यानी दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 110। तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जितना अमाउंट वेंडर्स को देना है इनटू जितने एक शेयर की फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 110 के इक्विवेलेंट है। तो अगर ये अमाउंट 110 के इक्विवेलेंट है, 100 के लिए कितना होना चाहिए? तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। अगर ये 20% प्रीमियम पे होता, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो जितना भी प्रीमियम होगा नीचे इसको ऐड कर देना और मल्टीप्लाई किससे कर देना? 100 से। तो इसकी रियल फेस वैल्यू आ जाएगी शेयर्स की। अब देखो पुट करके देखते हैं, अगर शेयर्स 90,000 के यहां पे 90 आ गया तो हमारा प्रीमियम कितना बच गया? 99 माइनस 90, 9,000 आ रहा है। अब चेक कर दो, इसका 10% हो रहा है। तो हमें जो प्रीमियम था वो शेयर्स पे निकालना था, जो अमाउंट मेरे पास पहले अवेलेबल नहीं था, इससे हमने फॉर्मूला पुट किया। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो, जितना वेंडर्स को अमाउंट देना है इनटू जितना एक शेयर की फेस वैल्यू है। एक शेयर 10 रुपीज का हो सकता है, 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो क्या करोगे, 10 अपॉन 12। 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम, 10 का 20% कितना हो गया? 2 रुपीज हो गया। तो 10 में जोड़ के नीचे कितना लिखेंगे? 12। यानी बेसिक हमारा कंसेप्ट क्या है, जितनी एक शेयर की फेस वैल्यू उसको ऊपर लिखना है, और जितना हम प्रीमियम जोड़ के दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है। हम 40 का शेयर 44 में दे रहे हैं, तो ऊपर 40 आएगा, नीचे 44 आ जाएगा। तो ये अमाउंट जो भी आएगा याद रखो शेयर कैपिटल में जाएगा, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रीमियम। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर रुपीज 5 लाख। हमारी कंपनी का नाम है राजन लिमिटेड, हम गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए के एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो पहली एंट्री बनेगी सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी। देखो तुम्हारा पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। अब जर्नल जिसकी बुक्स में हम बना रहे हैं उसका नाम है राजन लिमिटेड, नरेशंस भी लिखी जाएंगी इसकी, बिंग एसेट्स परचेज फ्रॉम गीता एंड कंपनी। तो वो सब बेसिक तुम्हें पता है, फॉर्मेट्स क्या है या तुम्हें नरेशंस क्या लिखनी है। हम आज एंट्रीज की बात करें। तो पहली एंट्री बन गई, हमने एसेट परचेज किया। सेकंड एंट्री में हम उनको 1 लाख रुपीज पे कर रहे हैं बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। हम गीता एंड कंपनी को 1 लाख रुपीज इमीडिएटली पे करें बैंक ड्राफ्ट से। तो दूसरी एंट्री तुम्हारी बन जाएगी गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 5 लाख में से 1 लाख हमने उनको पे कर दिया। तो 1 लाख अगर हम इमीडिएटली पे कर दें तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा? 4 लाख का। अब 4 लाख के लिए हम क्या कर रहे हैं देखो, एंड फॉर द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बाकी के लिए हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं। यानी हम 10 रुपए का शेयर उनको 12.5 में दे रहे हैं, 12.5 रुपए में दे रहे हैं उनको प्रीमियम के ऊपर। तो आता है अमाउंट पे। पहले हमारी एंट्री क्या बनेगी, गीता एंड कंपनी को हम शेयर्स दे रहे हैं, तो गीता एंड कंपनी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, जो बैलेंस अमाउंट है वो गीता एंड कंपनी में लिख दो। हमारा आ गया 4 लाख। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, एक शेयर हमारा 10 रुपीज का है, डिवाइडेड बाय 12.5। 12.5 क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर हम 12.5 में दे रहे हैं। अब देखो फिर से अगर कंसेप्ट की बात करूं तो एग्री करो, ये जो अमाउंट है ना ये 12.5 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके अंदर 25% प्रीमियम ऐड किया हुआ है, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करें? 12.5 से। जैसे इंटू 10 करोगे तुम्हारी शेयर की वैल्यू आ जाएगी 3,20,000। यानी शेयर कैपिटल में पुट कर दो 320, तुम्हारा प्रीमियम कितने का आ जाएगा? 80,000 का। चेक करो, देखो ये इसका 25% हो रहा है। 80,000 इज 25% ऑफ 3,20,000। तो हमेशा वेंडर्स वाले में ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो अमाउंट अवेलेबल होता है वो वेंडर्स का होता है, और तुम्हें जो परसेंटेज प्रीमियम पे निकालना है ना वो निकालना शेयर के ऊपर। इसलिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। तो ये छोटे सम्स आते हैं 3 मार्क्स तक के, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कितना अमाउंट हम शेयर में दे रहे हैं, कितने का हम प्रीमियम दे रहे हैं, ये पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी कंपनी अब ऐसे ही प्रोमोटर्स को शेयर्स दे तब हमारी क्या एंट्री बनेगी? अंडर राइटर्स को शेयर्स दे तब क्या एंट्री बनेगी? तो क्या एंट्री बनती है प्रोमोटर्स को देने की, क्या एंट्री बनती है अंडर राइटर्स को देने की? अब हम ये टॉपिक देखेंगे। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने नो हाउ दिया कंपनी कैसे एस्टैब्लिश होगी, तो उनकी नॉलेज के लिए हम उनको फ्री में शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा,
शिवा लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज फुली पेड अप टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। हम उनको 2500 शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक है, प्रोमोटर्स को दे रहे हैं। तो तुम्हें एंट्री बनानी है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रोमोटर्स, फिर प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल। तो ये वर्ड तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी हम प्रोमोटर्स को देंगे तो हमें क्या वर्ड यूज करना होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो ये थियोरेटिकल पार्ट भी आता है, कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि हम प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे हैं, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो हम किसको डेबिट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को। ऐसे अगर हम अंडर राइटर्स को शेयर्स दें, अंडर राइटर्स कौन है, हमारे एजेंट है। तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ पाता तो हमारी कंपनी कमेंस नहीं हो पाती, इसलिए हम एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं कि हमारे अगर मिनिमम शेयर मार्केट में नहीं बिक रहे तो तुम परचेज कर लेना, उसके बदले में हमें उनको कमीशन प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर हम अपने अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले में शेयर दे रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी। तो देखो क्या क्वेश्चन ले रहा हूं, शिवा लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज फुली पेड अप टू द अंडर राइटर्स फॉर द अंडर राइटिंग सर्विसेज। तो हमारी एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स। हम अंडर राइटिंग कमीशन के लिए दे रहे हैं उनको, तो पहले ड्यू कर दिया, फिर अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, फिर उनको हमने शेयर्स प्रोवाइड कर दिए। तो अगर हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए देंगे तो ये वाली एंट्री, या प्रमोटर्स को देंगे तो ये वाली एंट्री, और अगर हम अंडर राइटर्स को देंगे तब ये एंट्री बन जाएगी। तो ये दो टॉपिक्स, अच्छा दोनों में से कोई भी एंट्री बनाओ, साल के एंड में इस एक्सपेंस को और इस अंडर राइटिंग कमीशन को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसकी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट होता है हमारे, उसमें ये एक्सपेंस को और कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये 1 मार्कर्स में, एमसीक्यूज में इस तरह के समझ आते हैं कि खाली तुम्हें एंट्री बनानी होगी। तो ये थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल से खाली तुम्हें ध्यान रखना कि प्रोमोटर्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा और अंडर राइटर्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। हमने देखा कि अगर हम वेंडर्स को शेयर्स देते तब क्या एंट्री बनेगी, पार पे देंगे तब क्या होगा, प्रीमियम पे देंगे तब क्या होगा, और साथ में प्रोमोटर्स को शेयर्स देंगे और हम अंडर राइटर्स को शेयर्स देते तो उसकी क्या एंट्री बनती है। इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।